का जो ज्ञान देकर गए हैं, तो उसमें पहला वचन ही इस के बारे में जुड़ा हुआ है कि जो हमारे पीछे हमारी आराधना करेगा, हमारे मार्ग पर चलेगा, चाहे वो भिक्षुक हो चाहे वो वासनिक हो, दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है कि उसको विकार और विकल्प इसके प्रति अपने भीतर शून्यता, उपरामता उत्पन्न करनी चाहिए। विकार और विकल्प तो आज विकार का विषय नहीं है, जो मुख्य विषय है वो है विकल्प का। विकल्प का सीधा साधा उदाहरण क्या है? विकल्प का सीधा साधा जो उदाहरण है या उसका जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि जो चीज जैसी है, क्योंकि अन्यथा ज्ञान से शुरू होती है बात, कि जो चीज जैसी है उसको हम वैसा ना समझ, कुछ और समझ लें, तो इसको अन्यथा ज्ञान कहा गया। ज्ञान क्या है? जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना, और अन्यथा ज्ञान क्या है? कि जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझ लेना और मन में धारणा कर लेना कि जो मैं सोच रहा हूं वही ठीक है। तो इस अन्यथा ज्ञान के वशीभूत होकर, उसके भाव में बहकर, अन्यथा ज्ञान के अंतर्गत हम विकल्प दोष की ओर बढ़ जाते हैं कि जो साधन जैसा नहीं है, जो साधन है ही नहीं, जैसा भी नहीं, जो साधन है ही नहीं, उसको अगर हम साधन समझ लें। स्वामी ने स्पष्ट कहा कि स्थान और प्रसाद, तो स्थान जिनको हमने अपना स्पर्श किया प्रसन्नता पूर्वक, और प्रसाद जो हमने किसी भक्त को भेंट किया है कृपा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, जैसे इंद्र को उन्होंने प्रदान किया, तो जो इसमें परमेश्वर की प्रसन्नता निहित है वही स्थान और वही प्रसाद, उनको वैसा न समझना और कोई अन्य पाषाण अगर हमको दे दे। बात अब क्या है? बात सीधी ये है, खरी खरी अगर बात करें तो खरी खरी बात ये है कि हम आज की तारीख में, आज के जमाने में जो भी कोई हमको विशेष देता है वो हम स्वीकार कर लेते हैं, ये समझकर कि वही वास्तविक मौलिक विशेष है। जो भी कोई प्रसाद बना के देता है हम उसको वैसा ही समझ लेते हैं, ये मौलिक वही प्रसाद है, इसके भीतर वही वस्त्र है जो श्री चक्रधर स्वामी जी ने या श्री गोविंद महाराज जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्तों को दिया, और जिसको आगे श्री चक्रधर स्वामी जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्तों को दिया, वो वस्त्र जिसको आचार्य नामदेव जी ने स्वामी जी के सामने फहरा कर दिखाया, जब स्वामी जी उदास थे तो उसको देखकर उनको प्रसन्नता आती। ऐसे पावन पवित्र वस्त्र हम समझते हैं कि जो भी हमको प्रसाद दे रहा है उसमें वही वस्त्र है, इसलिए नमनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, वंदन करते हैं, और वंदन करने के बाद हम देखते हैं कि कोई एक ग्रुप जो है ना किसी गुरु जी को घेर के खड़ा है। ये मेरे सामने का अनुभव है। वो गुरु जी को ये घेर के खड़ा है कि बाबा गुरु जी आपकी प्रसन्नता चाहिए, गुरु जी आपकी प्रसन्नता चाहिए। अब गुरु जी कहां से प्रसन्नता देंगे? कभी आप इस चीज का विचार कर भी लो। और मेरे को सबसे ज्यादा ताज्जुब उस बात पे होता है कि जिनके घरों में पूजा है, घरों में आसन में पूजा लगी हुई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है पूजा में, और फिर जाकर ये मांगना और बाद में हम ही को आके दिखाना या कहना कि लो जी मैं पुराने मानती जी प्रसन्नता रह जाएगा। अब क्या बोलो ऐसे लोगों की अबोधता। वो भगत जी कहां से देंगे आपको नए विशेष? जो स्थान थे उन स्थानों से पाषाण पवित्र जो थे वो निकाले जा चुके हैं, नया कोई विशेष अब आ नहीं सकता। और जो भी नए विशेष बने हुए हैं समझ लीजिए, बात को अपने कानों से सुनकर दिल में बिठा लीजिए, बुद्धि में उसको जगह दे दीजिए।
कृपया करके बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और बुद्धि यही कहती है कि आज के तारीख में किसी से भी नए विशेष मांगना या प्रसाद मांगना अपनी अबोधता का लक्षण है, अन्यथा ज्ञान का लक्षण है। और विकल्प दोष की ओर जाने के लिए हम खुद चुनाव कर रहे हैं कि प्रभु हम विकल्प दोष भोगने के लिए तैयार हैं। श्री चक्रधर स्वामी ने विकल्प दोष का क्या उदाहरण दिया है? एक ऐसी स्त्री का उदाहरण दिया कि जो अपने पति को छोड़कर दूसरों की उपेक्षा करती है, तो उसका पति उसको दोबारा देखना नहीं चाहता। अगर किसी पुरुष को पता लग जाए कि इस स्त्री का झुकाव दूसरे पुरुष की तरफ है, तो जो उस पुरुष का व्यवहार होगा, जो उस पुरुष का उस स्त्री के प्रति सोच होगी, वैसी सोच ईश्वर की ऐसे भक्त के प्रति होगी जो उनके पवित्र प्रसाद या उनके पवित्र विशेषों के साथ इस तरह की सोच रखता है जो वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम आते जाते, मेरी आंखों देखी एक बात है, स्थान का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे जब मन के पीछे कुछ लोग पड़े रहे कि सानू प्रसन्नता चाहिए, तो एक डब्बा पूरा का पूरा भरा हुआ उन्होंने प्रसन्नता से उतारा, पिछली तरफ गए और उसमें से कपड़े में लपेट के छोटे छोटे पाषाण ले आए और सबको बांटने लगे। जो भी 4-5 स्त्रियां थी उन सबको उन्होंने वो डालने के 3 वाले डिब्बे के अंदर भरे पड़े और उसमें से एक वस्त्र में लपेट के ऐसे दे रहे उनको जैसे कि अपने जो आसन से उन्होंने पूजा उतार दी। बड़ा दुख लगता है ऐसे हम स्वयं देखो एक साधन है, आप इनकी महत्ता समझो। साधन जो हमको साधे से जोड़ने का सामर्थ्य रखे, साधन वो। हम ऐसे किसी भी पदार्थ को साधन कह दें, हम ऐसे किसी भी पदार्थ को विशेष कह दें, विशेष का तो समझो। साधारण या विशेष का होता है जो खास चीज है, इसलिए उसका नाम विशेष रखा गया। हम उस खास चीज को आम में परिवर्तन कर देते हैं। जब हम खास को आम में परिवर्तन कर देते हैं तो समझो कि हमने समझौता कर लिया कि हमें मंजूर है। तो ये क्या सजाने की चीज है? जब तक हम पूजा को मात्र सजाने की चीज समझते रहेंगे, हम इकट्ठे करते रहेंगे। पूजा सजाने की चीज नहीं है। पुराने समय में जो चर्यावंत भिक्षुक होते थे, उनके पास एक छिन्नस्थली का छोटा सा पाषाण होता था, छोटा सा पाषाण, बस उसी को ही अपने जो है छोटी सी अपने कपड़े में लपेट कर अपने पास रखते थे और सुबह दोपहर शाम को भोजन करने से पूर्व नमस्कार करते थे। यही पूजन है, यही परमेश्वर के साथ जुड़ना है, ना कि इकट्ठी करते जाओ जितनी कर सकते हो, बेटियां बनाते जाओ जितनी बना सकते हो। ये बेटियां बनाना जो है ये धर्म का लक्षण नहीं है, ये संग्रह का लक्षण है। जैसे हम दौलत के संग्रह का भाव रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दौलत मैं इकट्ठी कर लूं, मेरे लॉकर में ज्यादा से ज्यादा जो है जेवरात भरे हुए हों, ज्यादा से ज्यादा धन हो मेरे पास। ये पूजा को इकट्ठे करने का लक्षण भक्ति भाव से नहीं भरा हुआ। आप ये मत समझना कि आपकी भक्ति भावना व्यक्त हो रही है, मतलब ही नहीं है।